स्वागत है फ्रेंड। और यहाँ पर मैं एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि आकृति से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड रहती है। और अक्सर हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं, तो जिससे ये होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन होता कैसे और बनता कैसे है। और फ्रेंड, यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि अभी मैं ये बताने के बाद में और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगी। तो चलिए पहले देखते हैं कि डायग्राम में, आशा करता हूँ कि आपको डायग्राम अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले ये डायग्राम दिखाकर कि ये है क्या, तो ये बेंच वाइज है एक, तो आपको पहचानने के लिए दिया जा सकता है कि ये एक बेंच वाइज है। सेकंड वन चीज़ ये है कि आपको, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तीर का निशान यहाँ पर लगाया गया है हैंडल के यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको एक एरो दिखाकर और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, जैसे मूवेबल जॉ दे दिया जाएगा, फिक्स प्लेट दे दिया जाएगा, मूविंग जॉब दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए स्पिंडल दे दिया गया, और भी कोई नाम दे दिया गया, एक हैंडल दे दिया जाएगा। तो जिससे आपको पहचान करनी रहेगी। तो जब आप इन सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे, तभी आप आंसर दे सकते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे एग्ज़ामों में आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं। ये एक हैंडल है और यहाँ से स्पिंडल से जुड़ी हुई, तो यहाँ पर घुमाने के काम में आता है। तो ये स्पिंडल है और ये मूवेबल जो है, क्योंकि ये स्लाइड करता है फिक्स जॉ के अंदर फिट रहता है, और जो फिक्स जॉ रहता है वो बाहर फिट रहता है। फिक्स जॉ के अंदर मूविंग जॉ फिट रहता है। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार दोनों में समानता और विषमता क्या है। तो ये दोनों आप देख लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स प्लेट, यहाँ पर फिक्स प्लेट भी दिया गया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फिक्स प्लेट कहाँ पर रहता है, जहाँ पर जो पकड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है और रॉड पकड़ा जाएगा तो यहाँ पर ही पकड़ा जाता है, तो इसे फिक्स प्लेट बोलते हैं। और ये फिक्स जो है ये हिलता नहीं है, ये अपनी जगह पर हमेशा की तरह ये परमानेंट बना रहता है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आजकल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर ये हो गया बेस आपका बेंच वाइज का। और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इनके पार्ट्स कैसे किस किस मेटल के बनाए जाते हैं। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड, बहुत ही यूज़फुल है वीडियो आपके लिए। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि इनके जो पार्ट्स रहते हैं वो किस मेटल के बने रहते हैं, क्योंकि इनके जो पार्ट्स रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के मेटल के बने होते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा और यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, पहले बात करते हैं फिक्स जॉ आधार की। जैसे मैंने बेस बताया था अभी, तो ये फिक्स जॉ और बेस आधार जो है वो कास्ट आयरन से बने होते हैं, जिसको ढलवा लोहा भी कहते हैं। तो आपको याद भी रखना है कि ढलवा लोहा जो होता है वो कास्ट आयरन ही होता है। और आपको कास्ट स्टील भी पूछा जा सकता है। तो आपको बड़े ही अच्छे से इसको ध्यान में रखकर याद कर लेना है
और सेकंड देखते हैं मूवेबल जॉब। तो ये किस चीज़ का बनाया जाता है? ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और देखते हैं जॉब प्लेट, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि ये जॉब प्लेट रहता है भाई इसमें, और एक मान लीजिए छड़ है या फिर रॉड है, उसको इसमें पकड़ने के लिए जहाँ पर जॉब किसी चीज़ को पकड़ा जाता है तो उसे जॉब प्लेट कहते हैं। तो देखते हैं किस चीज़ का बनाया जाता है। ये टूल स्टील का बनाया जाता है और माइल्ड स्टील का भी बनाया जाता है। तो फ्रेंड दोनों में अलग क्या है? तो जब टूल स्टील दिया रहेगा तो मान लीजिए टूल स्टील तो दिया ही रहेगा, ये ज़्यादातर दिया ही रहता है। और यदि माइल्ड स्टील दिया रहेगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें केस हार्ड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अब स्पिंडल की। तो स्पिंडल जो है वो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। और गाइड नट या फिर बॉक्स नट किस चीज़ का बनाया होता है? तो वो गन मेटल का बनाया जाता है और कास्ट आयरन का भी बनाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और हैंडल किस चीज़ का बनाया जाता है? वो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। सबसे पहले हमने हैंडल की ही बात की थी अभी कुछ समय पहले। सातवां देखते हैं स्प्रिंग। तो स्प्रिंग किस चीज़ का बनाया जाता है? तो स्प्रिंग जो रहती है वो स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। तो स्प्रिंग एक विशेष प्रकार की लोहा रहता है, तो उससे ही बनाया जाता है। वाशर जो रहता है वो फ्रेंड माइल्ड स्टील से ही बनाया जाता है। और नट बोल्ट माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करनी पड़ी आपके लिए। हालांकि काफ़ी बच्चे बोल भी रहे थे, बहुत ही नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। और जब आप CBT एग्ज़ाम कंप्यूटर बेसिक सिस्टम जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर वन लाइनर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो वन लाइनर का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और काफ़ी तर्क वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए फ्रेंड। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।